अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में जब भी यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनती है, नया चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, एक ही नारा होता है, एक ही बयान होता है कि गवर्नेंस को ठीक किया जाएगा। अब गवर्नेंस को ठीक करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल बॉस होता है, वो चाहे वजीर आला है, कैबिनेट मेंबर्स है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, एडवाइजर्स है, एक पहिया तो ये है। दूसरा जो पहिया है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी में आपने किसको किस पोजीशन पर रखना है, ये मैंडेट है, ये इख्तियार है पॉलिटिकल बॉसेस का, मिनिस्टर का, एडवाइजर का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का और फिर चीफ मिनिस्टर का। अब ये इनकी मर्जी होती है कि किसने सेक्रेटरी फाइनेंस लगना है, किसने सेक्रेटरी हेल्थ लगना है, किसने सेक्रेटरी एजुकेशन लगना है। ये मैपिंग या ये डिसीजन ये इन्होंने करना होता है। अब जरा बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि हो रहा है क्या। माजी में देखा जाए, जरा आपको रिकॉल करूंगा, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के दौर में KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये एक प्रोफार्मा रखा गया था कि जो सेक्रेटरी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा वो उसी सेक्रेटरीशिप उसकी बरकरार रहेगी और उसको B या C कैटेगरी से उठा के A कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन वो भी नहीं कर सका। जाहिर है यहाँ पर मखलूत हुकूमत है। मखलूत हुकूमत में बलूचिस्तान की तारीख रही है कि हर वजीर तो नहीं, हर MPA वजीर आला होता है। अपोजिशन भी इतनी ताकतवर है जितनी गवर्नमेंट या ट्रेजरी बेंचेस, वो भी कोई खास नहीं चल सका। अब आते हैं, आज की बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ने एक बयान दाग दिया कि जी हमने 23 अफसरान के खिलाफ केसेस जो है वो बनाए हैं, उन पर बदउनवानी के केसेस के बावजूद वो अभी तक अपने उदुम पर बदस्तूर मौजूद है। अब ये तल्ख हकीकत है, ये देखना चाहिए कि क्या नेब ज़दा, एंटी करप्शन ज़दा, करप्शन ज़दा, कमीशन ज़दा, क्या वो अफसरान OSD है, या फिर तल्ख हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितना ज्यादा करप्ट, जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट इन टर्म्स ऑफ कमीशन एंड करप्शन, क्या वो अच्छे उदूम पर तैनात नहीं है? आप नाराज ना हो, लेकिन क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है? एक ऑनेस्ट ऑफिसर को हमेशा OSD नहीं किया जाता है। जब वो 1% भी अपने पॉलिटिकल बॉस से इख्तिलाफ रखता है तो अगले दिन उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है। फिर सेक्रेटरी साहब मीर कुदूस बिजंजो साहब के दौर में भी एक कैटेगरी में थे, एक कैटेगरी की सेक्रेटरीशिप थी। बुगटी साहब के दौर में भी एक कैटेगरी की सेक्रेटरीशिप है। जाम साहब के दौर में भी एक कैटेगरी की सेक्रेटरीशिप थी। नवाब रेसानी के दौर में भी एक कैटेगरी की सेक्रेटरीशिप थी। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के दौर में भी इसी तरह था। ये तल्ख हकीकत नहीं है। सिर्फ दो नाम, में ज्यादा हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जिसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसका नाम लेना चाहिए। गुलाम अली बलोच एंड सबूर काकर साहब दोनों ग्रेड 21 में रिटायर हो चुके हैं जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। आखिर 2 साल तक तो इनको पोस्टिंग ही नहीं मिलती रही। मैंने 1-2 मिनिस्टर साहिबान से बात की, मैंने कहा भाई इनसे आप काम ले। ये तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट से बलूचिस्तान के डायनामिक्स को, बलूचिस्तान की डाइवर्सिटी को, बलूचिस्तान के मखसूस हालात को, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल को, उसको ये समझते हैं, आप इनको कोई जिम्मेदारी दे। उसने कहा भाई बात ये है कि ये चल नहीं सकते हैं, इस सिस्टम में ये फिट नहीं है। फिट नहीं है, ये आपको पता है क्यों फिट नहीं है। अब जो यस मैन होते हैं दे आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल। जो भी चीफ मिनिस्टर, बुख्ती साहब चला जाए, कोई और साहब आ जाए, तो उसके दौर में भी ये काबिल कबूल होंगे। अब कहने का मकसद ये है, अगर आपने गवर्नेंस को ठीक करना है, गवर्नेंस ठीक करने के लिए आपको कोई बड़ा इंकलाब नहीं लाना है। आप सिर्फ ये करें कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट ऑफिसर एट द राइट प्लेस, ये आप करें। आपको गोली चलाए बगैर 50% इंकलाब तो आप सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में ला सकते हैं, बाकी तो आप छोड़ दें। इस सूबे के मखसूस हालात, यहां पर गुर्बत, बेरोजगारी, भूख अफलास, अमन अमान की अबतर सूरत हाल,
ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں ایز اے لے میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ گورننس ہے۔ گورننس ہے، اگر آپ گورننس ٹھیک کریں گے، گورننس حل ہے بے روزگاری کا، گورننس گڈ گورننس حل ہے غربت میں آپ کمی لا سکتے ہو، امن امان بہتر کر سکتے ہو، بلوچستان کے لوگوں کا ریاست کے اداروں پر آپ اعتماد بحال کر سکتے ہو، آپ گورنمنٹ پہ اعتماد بحال کر سکتے ہو۔ تو گورننس جو ہے یہ بیک بون ہے سسٹم کا۔ اب گورننس ٹھیک کرنے کے لیے آپ بیان نہ داغیں، آپ عملاً کام کریں۔ آج میں نے کہا ذرا آپ سے شیئر کروں۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔